आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एक पोस्ट और दूसरा प्री, और दोनों के आगे क्या लग जाता है? फिक्स। एक कहलाता है पोस्ट फिक्स और दूसरा कहलाता है प्री फिक्स। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। और प्री का मतलब होता है पहले। तो हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है प्लस प्लस, एक होता है माइनस माइनस। ये दो ऑपरेटर होते हैं और उनको क्या किया जाता है? अगर ऑपरेंड के पहले लगा दिया गया तो ये पहले आ गया, दैट मींस ये प्रीफिक्स, और ये ऑपरेंड के बाद में आया तो ये कहलाता है हमारा पोस्ट फिक्स। दो हमारे ऑपरेटर प्लस प्लस माइनस माइनस को क्या किया जाता है कि कभी प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, कभी पोस्ट फिक्स की तरह। प्रीफिक्स कहता है कि पहले फिक्स करो, पोस्ट फिक्स कहता है बाद में फिक्स करो। मतलब ए प्लस प्लस लिखा हुआ है तो क्या होगा? कहेगा ये कहता है कि भाई पहले आप वैल्यू को यूज कर लो, पहले क्या कर लो? आप वैल्यू को यूज कर लो और उसके बाद जो है आप क्या करो? इंक्रीज करो। दैट मींस उसको उसके बाद, पोस्ट फिक्स क्या कहता है? उसके बाद उसको इंक्रीज करो या फिर क्या करो? फिक्स करो। वहीं पे बात करते हैं प्रीफिक्स की, तो ए माइनस माइनस ए लिखा हुआ है, दैट मींस वो कहता है कि आप वैल्यू को क्या करो? पहले फिक्स कर दो, उसके बाद यूज करो। क्या हुआ? पोस्ट फिक्स के अंदर क्या हुआ? पहले आपको क्या करना है? यूज करना है, बाद में फिक्स करना है। इसके अंदर प्रीफिक्स के अंदर क्या होगा? पहले फिक्स करना है, बाद में यूज करना है। ठीक है, सिंपल सी ये बात आ जाती है। तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, होपफुली आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझ आ गया। आप ऐसे समझिएगा, हमेशा आपका कर्सर कैसे रीड करता है? आपका लेफ्ट टू राइट रीड करता है। दैट मींस अगर पहले ए मिलेगा तो पहले ए को यूज करेगा, कि पहले ऑपरेटर मिलेगा तो पहले ऑपरेटर को, जो पहले मिलेगा। जैसे पोस्ट फिक्स में हम लोग बात करें, पोस्ट फिक्स में हम लोग ए प्लस प्लस लिख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इधर से जा रहे हैं। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? इधर से जा रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ पे? हम जब इधर पहले इसको रीड करेगा उसके बाद ऑपरेटर आएगा ना, दैट मींस ये पहले यूज करेगा, बाद में फिक्स करेगा। प्रीफिक्स की हम लोग बात करते हैं, माइनस माइनस ए लिखा हुआ है, प्लस प्लस ए लिखा हुआ, तो पहले क्या करेगा? पहले ये रीड करेगा ना, दैट मींस पहले फिक्स करेगा, बाद में यूज करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको केवल दिमाग में रखना। लेफ्ट टू राइट कंप्यूटर चलता है, वैसे आपका काम कर रहा है। ये होगी पहली चीज। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे एक और इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं आपको। आगे इंपॉर्टेंट रूल जो है वो आता है बेडमास का। क्या होता है? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो अभी उसको डीप में जाने से पहले आपको बेसिक बता रहा हूं। कंप्यूटर के अंदर यूज होता है बेडमास, जैसे आप बॉडमास यूज करते हैं वैसे बेडमास। बस ई का मतलब हो जाता है एक्सपोनेंट। ई का मतलब क्या हो जाता है? आपका एक्सपोनेंट। यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ऐसे कुछ इस तरीके से आपका हो जाता है सॉल्व। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। ये आपका प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर होता है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसको देख लेते हैं, जिससे आपका ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स काम कैसे करता है। केवल क्या याद रखना है? प्रीफिक्स के अंदर क्या होगा? पहले ऑपरेटर बाद में ऑपरेंड, पहले ऑपरेटर बाद में ऑपरेंड। ऑपरेटर का मतलब क्या? साइन, और ऑपरेंड का मतलब क्या? वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया? पहले ऑपरेंड बाद में साइन, दैट मींस बाद में आपका क्या आएगा? ऑपरेटर आएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं और समझते हैं क्या होता है। बेडमास के ऊपर आपको प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के ऊपर एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा। चलिए सबसे पहली चीज देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है x इज इक्वल टू 5 और सम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस प्लस x प्लस 8। अब आपको इतना पता है, जब आपको कोई ब्रैकेट नहीं दिया तो हमेशा कैसे जाएगा? लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू प्लस प्लस, पहले प्लस प्लस को रीड करेगा, x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 6 प्लस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दैट मींस सम की वैल्यू क्या आई? 14। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 14। इससे हमें क्या आउटपुट मिला है? 14 मिला है। ठीक है, चलिए दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया? होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले क्या इसके अंदर ये क्या यूज हो रहा है? ये क्या यूज हो रहा है? आपके यहाँ पे यूज हो रहा है प्रीफिक्स। ठीक है, और मैं आप सबसे बोल रहा हूं कि भाई नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लो अगर आपको 1-to-1 सेशन चाहिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है। और मैं पहले बता दूं उसकी कोई फीस नहीं है, गुरु दक्षिणा है, आपको जो करना है, जितना पे करना है आप वो कर सकते हो, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी आपकी बात आती। एम क्या है? 100 नंबर लाना है। एम सिंपल सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 1। अगले क्वेश्चन के ऊपर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस माइनस x। ठीक है, और वैल्यू ऑफ पूछा गया है x और y। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि x की वैल्यू क्या दी है? 1 दी गई है। तो अब इसके अंदर अगर सोल्यूशन पे जाएंगे हम लोग, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस x। ये क्या है? प्रीफिक्स है कि पोस्ट फिक्स है? दैट मींस प्रीफिक्स है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे यूज होगी, पहले चेंज होगा। 1 है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? 0 यूज होगा। क्लियर हुआ? इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, वो क्या हो जाएगी? -1। एक और हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0। दैट मींस x की वैल्यू पूछा है 0 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आप सब अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर दीजिएगा। 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई मॉडुलस 2। इसका पूछा है आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, सबसे पहले हम लोग देखिए अब बेडमास में मूव कर जाते हैं। बेडमास में मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका डिवीजन होना चाहिए। डिवीजन में मॉडुलस का पार्ट है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? 4 प्लस, इसका आंसर कैसे आएगा? 4 प्लस 8 मॉड 2। मॉड 2 को कराएंगे तो 8 को अगर 2 से हमने डिवाइड कराया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आपका 8 हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। दैट मींस थर्ड का आंसर क्या आएगा? थर्ड का आपका आंसर आएगा 4 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ का क्वेश्चन क्या है? a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 9, और उसके बाद फिर एक आपका
a प्लस इज इक्वल टू a प्लस प्लस माइनस प्लस आपका 5 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6। तो अब आपको क्या रखना है, अब यहाँ पे होपफुली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, x 5 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का आंसर क्या आएगा, फोर्थ का क्या आ गया है 6 आ गया। इतना फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद सो दैट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको अच्छे से। एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कोई भी कंफ्यूजन हो रही, कोई भी डाउट हो रही तो आपको कहां पे कॉन्टेक्ट मुझे करना है @Prateek231 पे। ठीक है, @PRATEIK बायो के अंदर आपका एक लिंक भी दिया गया, वहां से आप कर सकते हो। और जिसको भी 1-to-1 सेशन के अंदर आपको रजिस्टर करना है, लिंक नीचे दी गई है, आपको जाके फॉर्म फिलअप कर देना है। फाइन, क्लियर हुआ इतना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्वेश्चन नंबर 5 अगर वीडियो पॉज करके उसे ट्राई करना तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, x इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा, x माइनस इज इक्वल टू x प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस y। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के हिसाब से बनाएंगे तो x माइनस x प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस y इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं x की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस उसके बाद x प्लस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 यूज होगा, बाद में नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू क्या हो चुकी है 4 हो चुकी है, माइनस प्लस प्लस y प्रीफिक्स लगा दैट मींस 8 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 माइनस उसके बाद 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका x का, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो 3 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे, होपफुली सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको लग रहा है कि है तो नीचे कमेंट करके या मुझे पर्सनली आप मैसेज करके बता सकते हो। फाइन, अब क्या बोला गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 5, उसके बाद फिर 5 इंटू प्लस प्लस एक्स। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये है, तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो 5 इंटू प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा हुआ है विच इज इक्वल टू 30। सेकंड वाले पे मूव करते हैं, सेकंड वाले पे आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाले पे दिया गया है 5 इंटू एक्स प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू क्या है इनिशियली 5 है, तो यहाँ पे आपका पोस्ट 6 लगा, तो दैट इज 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू व्हाट 25। ठीक है, होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। चलिए इसके बाद इसको नोट डाउन करने के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको लगती है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, उसके बाद उनसे डिस्कस करिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, @Prateek231 यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। 7 का क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू आपका 3 है, c इज इक्वल टू आपका 3 है, उसके बाद a माइनस b प्लस प्लस आ जा रहा है, उसके बाद फिर ब्रैकेट माइनस माइनस सी। तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर a की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये क्या है पॉजिटिव है, दैट मींस 3 रह जाएगी, और यहाँ पे क्या है आपका 2 आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है बेडमास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -4। इसका आंसर क्या होगा, पहले वाले पार्ट से क्या हो जाएगा -4। सेकंड वाले पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है a इंटू प्लस प्लस b उसके बाद मॉड्यूलस c। तो प्लस प्लस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे a इंटू बोला गया है, फाइन, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मॉड्यूलस 3 विच इज इक्वल टू 8, मॉड्यूलस 3 क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। कैसे 2 आ जाएगा, 8 को 3 से कराएंगे 2 6, आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या है 2 है। तो होपफुली यहाँ पे आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट है तो कहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट करना है मुझसे @Prateek231। और जिन बच्चों को लगता है कि इनको 100 नंबर लाने के लिए मेरी हेल्प चाहिए तो उनके लिए 1-to-1 सेशन ऑलरेडी मैंने एनरोलमेंट स्टार्ट कर दिया, जल्दी उसकी आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। आप एक बार फॉर्म को फिलअप करोगे तो आपको टीम कोऑर्डिनेट करेगी, और उसके अंदर कोई भी फीस नहीं है, केवल और केवल क्या है आपको कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी, क्योंकि देखिए भाई सिंपल सा है, आप सबको मेहनत करके काम करना है। चलिए ठीक है टीम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और लगे रहिए 100 नंबर के लिए, थैंक यू।